निगम इंदौर के प्रोफेसर कॉलोनी में पहुंचा है। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी अमले के साथ यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि ये कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई बताई जा रही है, नगर निगम का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नगर निगम का अमला, जहाँ पर भी अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो वहाँ पर नगर निगम का अमला पहुँचता है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। ये जो आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये प्रोफेसर कॉलोनी के दृश्य है। यहाँ पर एक प्लॉट पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था, झोपड़ियाँ बना ली गई थी और झोपड़ियाँ काफ़ी संख्या में बनी हुई थी, जिनको हटाने की कार्रवाई आज की गई है। ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके अलावा भी आसपास कई सारी गुमटियाँ और झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। बताया जाता है कि प्रोफेसर कॉलोनी वैध कॉलोनी है और यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा बिना किसी अनुमति के, बिना किसी दस्तावेज के आधार पर अतिक्रमण कर लिया गया था और झोपड़ियाँ बना ली गई थी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर चद्दरों का से झोपड़ियों का निर्माण कर लिया गया था। नगर निगम के अमले ने आज इन्हें जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के प्रोफेसर कॉलोनी से। यहाँ पर तमाम तरह के बुलडोजर्स जो नगर निगम के हैं वो काम करते हैं। लोगों का सामान बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लोगों की गृहस्थी थी वो पूरी तरह से उजड़ गई है। इन्हें पूर्व में पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हुई और उन लोगों ने इस चीज़ को ज़रा भी नहीं समझा कि वे किसी अन्य प्लॉट पर बैठे हुए हैं, किसी अन्य प्लॉट पर कब्जा कर अपना आशियाना बना चुके हैं। देखिए किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के माध्यम से ये गृहस्थी का सामान है यहाँ पर। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ पर रहते थे। उन सभी लोगों की गृहस्थी को बाहर कर दिया गया है और उनको हटा दिया गया है यहाँ से। वहाँ पर कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के अंदर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नगर निगम का पूरा रिमूवल अमला यहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं इंदौर के प्रोफेसर कॉलोनी जो भौर कुआं के पास स्थित है, यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हम पूछते हैं, सर आज आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, क्या संदर्भ है पूरा? ये अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में ड्यूटी लगी थी। किसी तरह का कोई विवाद, कुछ लोग चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वो कर सकते हैं अपने कुछ भी मांग के लिए, आजकल चलन हो गया है। और ये अवैध अतिक्रमण था जो प्रशासन के द्वारा इसको हटवाया गया है। निश्चित रूप से ये अवैध अतिक्रमण था, काफ़ी लंबे समय से ये अतिक्रमण था। और मैं दिखाना चाहूँगा इस तरफ भी, विशाल से कहूँगा, ये भी इसको लेकर भी कई मरतबा बातें सामने आ चुकी है। ये एक वैध कॉलोनी का पार्ट है जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सालों से जमे हुए हैं। इसको लेकर स्थानीय प्लॉट धारक जो इनके प्लॉट हैं या जो संस्था है वो लगातार लड़ाई लड़ रही है न्यायालय में भी, और कोशिश कर रही है कि वो भूमि खाली कराया जाए जो अतिक्रमणकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले रखी है। हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से वे लोग जिनको यहाँ पर से हटाया गया है वो लोग सड़कों पर आ गए हैं और चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भौर कुआं चौराहे से कुछ ही अंदर पर है और यहाँ पर कई सारे परिवार, यानी ये कहा जाए कि तकरीबन 100 परिवार यहाँ पर रह रहे थे झोपड़ियाँ बनाकर, और उनके जो झोपड़ियाँ थी उन्हें तोड़ दिया गया है क्योंकि वे अवैध रूप से यहाँ पर काबिज थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। कई बार कोशिश की गई इन्हें हटाने की, लेकिन प्रशासन इसमें कामयाब नहीं हुआ। आज जब यहाँ पर कार्रवाई की गई तो ये लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और चक्का जाम कर दिया है। इन्होंने रास्ते को रोकने का प्रयास किया है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको दृश्य, ये वो लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए हैं जिला प्रशासन द्वारा और अभी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर आकर। और पुलिस अभी फ़िलहाल यहाँ पर खड़ी है। इन्होंने चक्का जाम किया हुआ है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की। यानी जब पुलिस बल मौजूद रहता है और किसी तरह से कोई एक्शन लेना होता है तो कोई ऑर्डर की ज़रूरत होती है। अभी तक यहाँ पर ना तो किसी तरह का कोई लाठीचार्ज किया गया है, ना ही अन्य कोई कार्रवाई की गई है। देखिए, महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं, इन्होंने चक्का जाम कर दिया है यहाँ पर। और वो उनकी क्या मांग है ये पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी उनसे चर्चा कर ही आगे बात कर पाएंगे और बता पाएंगे कि आगे क्या निर्णय लेना है।
मैं आगे दिखाना चाहता हूँ कि भौर कुआं चौराहा है, इसकी जाम लगने की वजह से, क्योंकि इन्होंने चक्का जाम किया है, इसलिए भौर कुआं चौराहा जाम कर दिया है। एक महिला है, कुछ कहना चाहती है, पूछते हैं हमसे। हमको रहते रहते 40 साल हो गए और ये नगर निगम वाले जबरदस्ती आके ये हमारे झोपड़े तोड़ रहे, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम लेकर जाएंगे का? हमारा सामान भी भर के ले गए, हम गरीब लोग जाएंगे का? हमारे बच्चे लेकिन ये तो कब्जा करा हुआ था आपने। 40 साल हो गए, कोई पलट वाला नहीं आया सर। सर मेरी कागज है आपके पास? सब कुछ है हमारे पास, हमको आधार कार्ड है, गल्ला कार्ड है, हमको गौ मिलता है 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो है, पट्टा नहीं है। 40 साल कागज है, 21 साल के कागज है पलट वाला। सर मेरी बात सुनिए, जब पट्टे नहीं है, कहीं नहीं है, तो 40 साल से क्या ये प्लाट मालिक सो गया था क्या? ये नहीं दिखा उसको कि 40 साल से रह रहे हैं, पेड़ काट काट के जंगल, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब हम यहाँ देते हैं, तो पब्लिक का न्याय क्यों कर रहे हैं? ये ना 1 दिन की मोहलत दी, ना 2 दिन की मोहलत दी, हमारे को सीधा अचानक ही बुलडोजर चढ़ा दिया। ये कौन सा कानून होता है जो अचानक बुलडोजर चढ़ा दोगा? ये गरीबों की बस्ती। देखिए, लोगों का यहाँ कहना है कि वो 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन दस्तावेज के नाम पर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, यहाँ पर लेट गए हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या आखिर क्या हुआ, क्या है, क्या पूरा मामला है और कैसे ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम पूछते हैं कुछ लोगों से, जानकारी लेते हैं अधिकारियों से। सर, ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है? एसडीएम कोर्ट का क्या निर्णय था और किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है? प्राइवेट लैंड पे अनाधिकृत कब्जा वाला मामला है। इसमें पूरा कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सारा दोनों पक्षों का अवसर देने के बाद पर्याप्त मात्रा, इसमें कई बार इनको समय भी दिया गया कि आप स्वतः हटा लें, उसके बावजूद नहीं हटाया गया इनके द्वारा इंक्रोचमेंट, तो आज वो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई। अभी फिलहाल एक प्लॉट पर हटा गया, और भी अतिक्रमण है ऐसे। ये मामला मेरी जानकारी में जहाँ तक कि कई सालों से लंबित है और प्रशासन कई मरतबा कोशिश भी। हमारे संज्ञान में एक व्यक्ति के द्वारा, हमारे यहाँ पे कोर्ट में, तहसीलदार कोर्ट में एक ही व्यक्ति के द्वारा आवेदन लगाया गया था, तो उसमें कार्रवाई की गई। कितने लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा और ये इनको हटाया तो क्या कोई सरकार इनको कोई आवास की व्यवस्था कराएगी? इसमें 5 से 6 फैमिली वहाँ पे थी, 5-6 फैमिली और टोटल 15-16 लोग थे, उनको आज हटाने की कार्रवाई की गई। देखिए, प्रशासन ने यहाँ पर एक प्लॉट पर से कुछ लोगों को हटाया, 5-7 लोग हैं और ये यहाँ पर बाकी के लोग भी उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए। कुल 5-7 परिवार ही हटाए गए हैं। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जिनकी झोपड़ियाँ हटाई गई हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। इन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया है ताकि महिलाओं पर पुलिस एकदम से एक्शन नहीं लेती है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और इसके आगे क्या होता है हम और बताएंगे आपको। फिलहाल हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि भौर कुआं के नज़दीक प्रोफेसर कॉलोनी में एक प्लॉट पर जो कब्जा किया गया था, वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को हटाया गया है जिनका वहाँ पर कब्जा था। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कई सारे झोपड़ों को यहाँ से हटा दिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।